हो जा ठीक है यार, मैं भी तंग हो गया तेरे तो ये इसको 4 इंजेक्शन लग गया, लास्ट है। अब खाना कुछ नहीं खाया, आंखों के नीचे काले काले से ब्लैक वो हो गया इतने ज्यादा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज काफी दिनों के बाद घर का माहौल बहुत अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल इतना खराब था, लड़ाई झगड़ा ये वो सब कुछ, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ है। और आज बड़े दिनों के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग भी इस तरीके से हुई है और करना भी नहीं आ रही थी। मैं तो बड़ी कंफ्यूज सी हो रही थी कि कैसे बोलूं, बट हाँ ठीक है, शुरू कर दिया मैंने व्लॉग। और आप लोगों को पता है, पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग मनाली गए थे घूमने। वहां से आते वक्त सारे बीमार हो गए, पर मेरी थोड़ी सी, और ये वाले कपड़ों को ना इग्नोर करना। ये जैसे मम्मियाँ हमारी घरों में नहीं करते थे कि कपड़े सूखते नहीं थे और डाल देते थे, वैसे हमने सेम किया हुआ है। क्योंकि कपड़े बाहर सूख ही नहीं रहे और ये 3 दिन के कपड़े धोए हुए हैं, तो सुखाने की कहीं जगह ही नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ही डाल दिए तार बांध के। रूप और जाना उधर अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि उसको फीवर हुआ है काफ़ी ज़्यादा। वो तो लेटी हुई है, उसको किसी से कोई वो नहीं है। 3-4 दिन हो गया आज उसको ऐसे ही लेटी हुई। यहाँ राध्या भी बीमार है, वो अपने पापा के पास लेटी हुई है। इन्होंने आराम से हीटर लगाया हुआ और ये बैठे हुए। और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। दाल बना दी है, बस रोटी बनानी है और उसके बाद इनको खाना दूँ, फिर इनको दवाई दूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया 8 बज के है। अभी दवाई देने का भी टाइम हो गया। राध्या को भी देनी है, रूप को भी देनी है, दोनों को देनी है। तो वैसे ये देखो, इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, खांस के बुरा हाल है। दवाई भी दे दी, सब कुछ। बुरा, इतना बुरा हाल है। इसको ना थोड़ी सी इन्फेक्शन आई है, उसकी वजह से ही हो रहा है इतना बुरा हाल। अभी मेडिसिन दे दी है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर नहीं फर्क पड़ा तो इंजेक्शन लगेंगे। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको लेके जाते हैं फिर से और इंजेक्शन लगवा के आते हैं, क्योंकि आराध्या भी बीमार है। हमें आराध्या का भी देखना। मैं इसके पापा को बोलती हूँ, हम लोग वहीं पे इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा इसका। कपड़े फिर टंगे हुए मेरे को ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे यहाँ टंगे हुए। तो मैं एक बार ना बाहर का वेदर देख के आते हैं कैसा, नहीं तो फिर ना मैं इनको बाहर डाल देती हूँ सुखाने के लिए। ठंडा अंदर तो बड़ी ज़्यादा है, बाहर पता नहीं, अगर फॉग हुई ना फिर कोई फायदा नहीं है सुखाने का। और मेरे से दरवाजा भी नहीं खुल रहा यार, जाम ही हो गया दरवाजा। मेरे को लगता है ठंड से हुआ है ये भी। अरे रब्बा, बुरा हाल है बाहर। फॉग तो नहीं है इतनी, लेकिन ठंड बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसे मौसम में मेरे को नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है बाहर डालने का, अंदर ही रहने देती हूँ, नहीं तो स्मेल आने लग जाएगी उनमें से अगर गिल्ले और वो हो गए तो। अभी ना हमने सबने खाना खा लिया, लेकिन राधा के पापा ने अभी भी खाना नहीं खाया है। वो रात को सो नहीं पाए थे, तो उसकी वजह से उनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, पहले सबके लिए बनाया, सबको खिला दिया, खुद भी खा लिया। वो खाएंगे गरम गरम, वो उसी टाइम बनाऊंगी जब खाएंगे। मैं बोल रही हूँ फटाफट करो, मैंने भी बेड पे बैठना है, मेरे को भी बेड पे बैठने तो थोड़ी देर। मैं कब से बाहर घूम रही हूँ। इसका एज यूजुअल कफ चल रही है, खांसी, बुरा हाल हुआ पड़ा है। बस अब ये खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, इसको इंजेक्शन लगवाएंगे। आराध्या उठ गई अभी और वो बोल रही है कि मुझे दूध, मुझे कुछ नहीं पीना। उसको भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल भी, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा दूध पी ले, उसके बाद दवाई खा ले, फिर हम डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे। अभी उसको थोड़ा डराया है मैंने कि अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अंकल पूछेंगे कि आराध्या ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, फिर तू क्या बोलेगी। और डॉक्टर अंकल ये भी पूछेंगे कि दवाई, फिर कहती ठीक है मम्मा थोड़ा सा दूध दे दो मेरे को। अभी मैं उसी की दूध में ना वो डाल रही हूँ, उसको ठंडा कर रही हूँ थोड़ा। आराध्या के लिए दूध लेके गई थी, सारा का सारा वापस भिजवा दिया उसने। उसका मन ही नहीं कर रहा यार कुछ भी खाने पीने का। अब बोल रही है कि मुझे लेज खाने हैं। वैसे तो खांसी बहुत ज़्यादा, लेज मेरे को लगता देने नहीं चाहिए, लेकिन खाएगी नहीं वो, एक आधा खाएगी उसके बाद फेंक देगी। क्योंकि कल का ना उसका कुछ सारा जो भी खाने पीने वाला सामान घर पे है ना, वो कुछ भी नहीं खा रही। अगर हम उसको कुछ देते भी है ना कि दवाई देने के लिए, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा ले, ब्रेड खा ले या कुछ, वो वैसे का वैसा फेंक रही है। अब मैं उसको लेज देख के देखती हूँ कि खाती है कि नहीं खाती है थोड़ा सा। तो गाइस रूप की हालत देख लो, इसकी ना तबीयत ठीक ही नहीं होने पे आ रही। और इधर इसको भी बुखार है, मानसी मम्मा इसको कर रही है तैयार, कपड़े पहना रही है, ये भी जाएगी साथ अब फिर से दवाई लेने। हो जा ठीक है यार, मैं भी तंग हो गया तेरे तो। चक्कर आ रहे हैं मेरे को यार, बंदा ना बीमार हो जाए घर में एक तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ सारे बीमार पड़े हैं। सोते हुए भी इसकी
तीखी आवाज सुननी पड़ती है। हाँ, नींद भी खराब हो जाती है। और एक बात, सारे बीमार, आराध्या बीमार, मानसी को भी खांसी हो रही है, ये भी बीमार, और जो हमने वर्कर रखे हुए हैं वो भी बीमार, उनको भी फीवर। भगवान की कृपा से अभी मैं बचा हुआ हूँ, और बाकी सारी पूरा सब कुछ जिन लोग हैं सारे बीमार कर। हाँ, पता नहीं बोलने में हो रहा होगा। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, अब अंदर जाके देखते हैं। सारी रात खांसी करते हैं। यहाँ रूप को लेटा दिया, अब इसको 3-4 दिन इंजेक्शन लगेंगे, और आज वो कैनोडा डाल देंगे, उसी के थ्रू इसको इंजेक्शन लगेंगे 3-4 दिन। आराध्या के भी टेस्ट बोल रहे हैं डॉक्टर ने करवाने को, तो हम तो मना कर रहे हैं आराध्या के रहने दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक बार चेक तो करना पड़ेगा अच्छे से, जो इसका फीवर नहीं उतर रहा। अब देख ले, तूने और खांसना है बंद करना है क्या? लग रहा है, जोर लग रहा है, अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये इसके हाथ में कैनुला लग गया और एक इंजेक्शन भी लग गया, अब 3 इंजेक्शन और लगने हैं, और वो 10-10, 15-15 मिनट के गैप में लगने हैं, इसलिए हमें बिठाया हुआ है। और इधर आराध्या का भी टेस्ट हो गया, दिखा फिंगर दिखा, ये देखो फिंगर से ब्लड लिया है आराध्या के, बहुत रोई है। अभी ठीक है ना? अभी भी नहीं है ठीक? दर्द हो रहा है अभी भी दर्द हो जा रहा है। चलो ये डॉक्टर करते हैं, इन्होंने सुई लगा दी है ना, बच्चे को दवाई दे दो, जरूर सुई लगानी है। आराध्या को ना उसके पापा लेके चले गया गाड़ी में, क्योंकि यहाँ ठंड बड़ी है, गाड़ी में कहते हीटर लगा के उसको बिठाता हुआ, और हम लोग यहाँ वेट करने में बैठे हुए हैं कब इंजेक्शन लगेगा। और अब डॉक्टर ने बोला तो है इंजेक्शन से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा खांसी का। तो ये इसको 4 इंजेक्शन लग गया, लास्ट है। अब कब के आए हुए हैं हम? 1 बजे के, अब 2 बज के हैं। अब ये आराध्या की रिपोर्ट नहीं आई, वो आती है तो फिर हम घर चलेंगे। पेन हो रहा है इसका? ठंडा लग रहा है, जैसे फ्रिज में से निकाल के अंदर हो रहा है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है। पेन नहीं हो रहा? एंटीबायोटिक है सारी, पर हमें पता नहीं है कौन कौन सा है एंटीबायोटिक है। एक बात बताओ, ये ज़्यादा बीमार पता क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ जाके ना ये ना स्नो में बड़े मज़े कर रही थी। इसने क्या किया, स्नो लेके स्नो खा भी रही थी, और जब हम लोग वो कर रहे थे ना जिप लाइन, तो मेरे को कहती मुंह खोल ले, स्नो अंदर जाएगी। शुक्र है मैंने नहीं किया, अगर मैं भी कर लेती तो हमारे घर पे खाना बनाने वाला भी कोई ना बचता। अब ये अभी भी मेरे को बोल रही है, कहती है अभी मेरा घूमना निकल रहा है, फिर अब तैयारी भी कर रही है साथ में कि नेक्स्ट कहाँ जाना है हमने घूमने के लिए। नैना देवी जाना है, वो देख लो, मैंने बोला ना इसकी तैयारी हुई पड़ी है। नेक्स्ट ट्रिप तो प्लान था हमारा ये, बस थोड़ी सी बीमार होगी, नहीं तो अब तक हम पहुंच जाते। और हम लोगों ने टैटू करवाने भी जाना था, वो भी हमारा रह गया, लेकिन वो अब जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी हमें, आर्टिस्ट ने बोला है कि इन्फेक्शन का डर होता है और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, सो हमें वो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना। जब हम टैटू की बात करते हैं ना, तब ये थोड़ा खांसना कम कर देती है, नहीं तो पूरा दिन खांसती है। करके तेरा टैटू भी रुक गया है, देख ना। कोई बात नहीं, मेरे को कोई और नहीं है इतनी। मैंने नोज पिन चेंज कर ली, लेकिन मेरा बुरा हाल हो गया, ये रेड हो गया। तो राधा का दवाई का टाइम हो चुका है भाई, इसको चक्कर आने लग गए थे, वहाँ पे हमने शूट नहीं किया, मैं अकेला ही था, कैमरा भी गाड़ी में पड़ा था, इसको एकदम गिर गई थी वहाँ, फिर मैंने पकड़े थे, फिर मैं अंदर ले गया, लिटाया बेड पे फिर से। राधा ये खिलौना लेके आई अब आप भी सारा घूम रहा है चारे पास से। तो सो जा बस, मैं ब्रेड मंगा रहा हूँ, ब्रेड खा ले, उसके बाद लेट जा। और राधा ये लेके आई है, अरे जीत गई, क्या गोल करना होता है। तो गाइस अभी रात हो गई है, और रूप और जाना फिर से गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था मेरा खुद कल और फीवर मेरे को भी हो गया फिर से। डॉक्टर ने बोला था उसको नेबुलाइजर करने के लिए, कि कफ बड़ी ज़्यादा हो रही थी उसको, कि हम थोड़ी सी स्ट्रीम देंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, तो वही करवाने गए हैं। और मैं उठी थी कि कुछ खाना खुना बनाती हूँ, सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, मैंने भी मेडिसिन खाई है, थोड़ी देर में फ़र्क पड़ जाएगा। आराध्या भी सोई हुई है बेचारी, उसको दवाई का नशा सा चढ़ा हुआ है, जबकि दवाई खाती है वो साथ के साथ सो जाती है। तो अभी आराध्या के पापा बोल रहे थे, कहते हैं तुम लोगों को सबको सर्दी लगी हुई है, हमारे पास हीटर तो है लेकिन वो दूसरा वाला है, अब कोई ऑयल हीटर होता है, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। कहते हैं वो लेके आता हूँ, वो थोड़ा बड़ा होता है, और मैं लॉबी में भी लगा देंगे तो पूरा घर ठंडा गर्म रहेगा, पूरा घर गर्म रहेगा, और किचन में कोई काम कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, कोई ठंड वाली होनी होगी। तो देखते हैं, वो गए तो है, अगर मिल गया तो आज ले आएंगे, नहीं तो उनको बोल के आएंगे शॉप वालों को कि हमारे लिए मंगवा देना। तो अभी राधा के पापा बैंगन लेके आए हैं, साथ में मशरूम लेके आए, कहते दोनों में से कोई एक चीज़ बना दे। अब मैं ना फटाफट से ना बैंगन बना दूंगी पहले, क्योंकि बैंगन उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और साथ में मैं बस काट के फटाफट से बना दूंगी। मशरूम को बनाने के लिए मटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो बात कहाँ कितनी देर लगेगा उसको छीलने छुलने में, फटाफट काटूंगी और बना दूंगी।
और वो बेचारे ना इतने परेशान हो रहे हैं हम सबके साथ, कभी रूप, कभी मैं, कभी आराध्या। अभी हमने जो लड़का रखा हुआ है उसको भी फीवर आ गया, अब उसको डॉक्टर के पास लेके गया। उसको मैं पहले भी बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे जाने से पहले कि चल मैं तेरे को भी दवाई दिलवाया। तो कहता भैया मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला इनको, मैं क्या इसको हाथ लगा के तो देखो, ये आज उठ ही नहीं रहा। अब इन्होंने हाथ लगा के देखा और उसको फीवर था, तो अब उसको लेके गए डॉक्टर के पास। मैं इनको बोल रही हूँ, मैं क्या तुम अपना भी ध्यान रखो, हम सबके चक्करों में कहीं खुद बीमार मत हो जाना। कौन करेगा यार इतना सब कुछ, हमसे तो होता भी नहीं है। तो गाइस इसकी खांसी का बिल्कुल भी फर्क नहीं है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं। आज फिर से चार पता नहीं 5 इंजेक्शन फिर से लगे थे आज। तो अब डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ आज का दिन देखो, अगर फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको करेंगे एडमिट। अब एक बंदा तो इसके साथ चाहिए क्योंकि ये कुछ भी करने के लायक नहीं है, ना से खुद चला जा रहा है, ना कुछ खाना कुछ नहीं खाया, आंखों के नीचे काले काले से ब्लैक वो हो गया, इतने ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार अगर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अगर एडमिट करके थोड़ा फ़र्क पड़ता है तो हम भी करवा देंगे इसको एडमिट। और ये वाले व्लॉग को करते हैं हम यही पे एंड, क्योंकि ये सारा व्लॉग ऐसा ही निकल गया है बीमारी में ही, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रही है। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग प्लीज़ प्रे करना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।